Hey, hello guys. How was the day? Hope it's a profitable day. So guys, I'm an option chain analyst और मैं option chain analysis करता हूँ और उससे पता लगाता हूँ कि where stock or Nifty will face a resistance or support. So guys, today it's 4th of January 2021 and currently it's 6:34 p.m. So अगर हम आज के निफ्टी के ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पता लगाए तो गाइस नाउ टुडे निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है वो अपना 14,133 पे दिया है और हम जो ये ऑप्शन चेन देख रहे हैं वो 7 जनवरी मीन्स इस वीकली एक्सपायरी की देख रहे हैं. सो इफ़ वी गो एंड लुक एट द आवर क्लोजिंग, सो निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो 14,133 के करीब है. तो वी कैन कंसिडर 14,150 एज अवर at the money price, and if we look for the resistance then the highest OI is standing on 14,200 and अगर मैं उसके ऊपर देखूँ तो 14,500 पे भी अच्छा खासा OI बिल्टअप है. लेकिन 14,500 अभी अपने रिसेंट स्ट्राइक प्राइस से बहुत दूर है. सो 14,200 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी. अगर ये निफ्टी 14,200 को क्रॉस करता है then it will go towards the 14,500. And if we look at the put side, then if I see, and on 14,100 there is a OI 17 lakh 75,000 and the highest OI is standing on 14,000. So naturally it will act as a strong support for Nifty, and 14,000 is also a psychological support, so it will act as a support. And if we talk about the writing, then on 14,500 I am seeing a huge call writing and a highest change in OI. So most of call writing is happening on 14,500, लेकिन 14,500 जैसा कि मैंने कहा अपने रिसेंट लेवल से फ़िलहाल काफ़ी दूर है. सो वी हैव टू लुक एट द नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस. सो फ़िलहाल 14,200 पे जो है 5,58,000 का चेंज इन हुआ है. सो 14,200 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रही है. अगर हम उसके ऊपर देखें तो 14,400 पे भी अच्छी खासी है और 14,500 पे तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है ही. सो अनटिल एंड अनलेस निफ्टी अपने 14,150 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक निफ्टी ऊपर जाने के चांसेस कम है. इफ़ इट क्रॉसेस 150 then the first resistance will be 14,200 as consider to option chain. उसके ऊपर अगर जाता है तो then we can look for 14,300 and 14,400. वैसे भी हम तो ये अभी फ़िलहाल ऑप्शन चेन नहीं दिख रहे हैं, हम चार्ट पे भी जाके देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं, कौन से लेवल्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं. सो इफ़ आई talk about the put writing, then the massive put writing is happening on 14,100 level. If you see guys, here change in OI is 14,29,000 और अगर हम कॉल साइड में देखें तो इतनी कॉल राइटिंग कहीं पर भी नहीं हो रही है, सिर्फ 14,500 पे हो रही है. लेकिन पुट साइड में जो पुट राइटिंग हो रही है वो मैसिव पुट राइटिंग 14,100 पे हो रही है. सो एंड इफ़ वी लुक गाइस, अगर हम पुट साइड में देखें तो हर स्ट्राइक प्राइस पे चेंज इन हुआ है जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है और जो प्रीमियम प्राइस जो है, जो प्रीमियम प्राइस का नेट चेंज है वो डिक्रीज़ हो रहा है. दैट मीन्स कि पीपल जो है वो पुट शॉर्ट कर रहे हैं और हम पुट शॉर्ट कब करते हैं, व्हेन वी आर बुलिश ऑन मार्केट. दैट मीन्स इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा. और अगर हम कॉल साइड में देखें तो कॉल साइड में जो है प्रीमियम प्राइजेज जो है वो इंक्रीज़ हो रही है. कहाँ तक इंक्रीज़ हो रही है, 14,500 तक. और अगर हम चेंज इन ओआई की बात करें तो चेंज इन ओआई जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है. दैट मीन्स पीपल आर गोइंग लॉन्ग ऑन निफ्टी टिल टू द 14,500. और हम कॉल कब खरीदते हैं, व्हेन वी आर बुलिश. तो इन्हें भी लगता है कॉल साइड वाले को कि मार्केट ऊपर जाएगा, इन्हें भी लगता है कहीं ना कहीं कि मार्केट ऊपर जाएगा. सो दैट मीन्स पीपल आर एक्सपेक्टिंग टू मार्केट गो अप. लेकिन कहाँ तक जाएगा, 14,500 तक जाएगा. सो ऑप्शन चेन से हमें ये पता चलता है गाइस कि लोगों के जो सेंटिमेंट है दैट आर बुलिश टुवर्ड्स मार्केट. तो
ऑप्शन चेन से हमें ये पता चलता है, और हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी देख लिए। 14,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अगर हम वैसे देखें तो, और 14,100 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग पुट राइटिंग हुई है। एंड नाउ इफ़ वी गो ऑन चार्ट, अगर हम चार्ट पर देखते हैं तो निफ्टी का जो ओपनिंग है वो गैप अप ओपन हुआ। निफ्टी ने ओपन दिया है अपना 14,104 पे, और उसके बाद निफ्टी में एक थोड़ा करेक्शन आया, करेक्शन लो बनाया 13,950 3.75 का, उसके बाद और ऊपर गया और क्लोजिंग दिया 14,133 पे। सो वन थिंग, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग गाइस, अगर मार्केट, अगर कल भी मार्केट अगर नया हाई बनाता है, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट थोड़ा करेक्ट होगा। सो इफ़ यू आर लॉन्ग ऑन एनी पोजिशंस, सो बी केयरफुल विथ यूर लॉन्ग पोजिशन। अगर मार्केट एक नया हाई बनाता है तो मार्केट थोड़ा करेक्शन दिखाएगा और प्रोबेबली उसके बाद और ऊपर जाएगा, क्योंकि जिन्होंने नीचे के लेवल्स पे बाय किया है वो अपने ऊपर के लेवल्स पे सौदा काट देंगे। सो इफ सो अगर हम कैंडल भी देखें तो कैंडल भी जो है गाइज वो एक अच्छी खासी कैंडल बनी है, नीचे से प्राइस रिजेक्शन लगा है। इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव है और यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है। सो नेचुरली इफ़ मैंने कहा जैसे कि अगर निफ्टी 14,150 के ऊपर जाता है तो देन वी कैन लुक फॉर अ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी इन निफ्टी एंड इन सम सेक्टर्स ऑल्सो। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द टारगेट्स, देन अगर निफ्टी 14,150 155 के ऊपर जाता है, सो अवर नेक्स्ट टारगेट विल बी 14,235 टू 14,255। अगर उसके भी ऊपर जाता है तो अवर टारगेट विल बी 14,305 टू 14,315। so that are the targets for nifty guys, but remember one thing, अगर इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है so don't go for a long, wait until it sustain. So okay, and if I say, so nifty is now trading in this parallel channel over here. अगर निफ्टी एज आई सेड, अगर निफ्टी सबसे पहले 14,150 के ऊपर जाता है तो ही हम उसमें एक बुलिशनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वैसे भी अगर आप जानते हो तो, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जैसे कि न्यू ईयर भी था, उसके बाद उसके पहले क्रिसमस भी था, तो एफआईआई जो थे वो मार्केट से थोड़ा एब्सेंट थे, तो वो ना होने की वजह से मार्केट्स में आपने देखा होगा कि वॉल्यूम्स भी थोड़े कम हैं। सो कल का जो सेशन है वो देखने लायक होगा। लेट्स सी क्या होता है, निफ्टी एक नया हाई बनाता है या फिर नीचे आता है। सो लेट्स सी गाइज, सो दैट्स फ्रॉम मी गाइज। इफ़ यू वांट द बैंक निफ्टी लेवल, सो अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देखें तो बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, सो वी क्लियरली सी गाइस कि बैंक निफ्टी लगातार 4-5 दिन से ऊपर गया, एंड नाउ बैंक निफ्टी इज़ कंसोलिडेटिंग ओवर हियर। बैंक निफ्टी जो कंसोलिडेट कर रहा है वो कुछ मूव नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी आप अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो अगर आप लेवल्स चाहते हैं तो दीज आर द लेवल्स फॉर यू गाइस। बैंक निफ्टी सबसे पहले तो जो है अपने ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है। बैंक निफ्टी में जाते जाते एक अच्छा खासा कैंडल बना है, एक बाइंग दिया है। If bank nifty sustains above 31,310, then we can look for good opportunity, and our first target should be the 31,370 to 380। वो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर उसके ऊपर और जाता है सो अवर नेक्स्ट टारगेट विल बी 31,500 टू 31,510। अगर उसके भी ऊपर जाता है देन अवर नेक्स्ट टारगेट विल बी 31,655 टू 31,665। अगर बैंक निफ्टी अगर आप देखें गाइस तो बैंक निफ्टी जो है वो पिछले कुछ लास्ट सेशन से बैंक निफ्टी जो है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर आप देख सकते हैं तो देखिए बैंक निफ्टी जो पिछले लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से 31,500 एंड 510 से लेकर 31,100 इस लेवल के बीच में ट्रेड कर रहा है। ये उस लेवल के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। तो जब तक बैंक निफ्टी 31,500 को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता तब तक हम ये नहीं कह सकते
कि बैंक निफ्टी में एक मैसिव मूव आ सकता है, या फिर जब तक बैंक निफ्टी 31,100 या 31,000 को क्रॉस नहीं करता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि बैंक निफ्टी एक मैसिव फॉल दे सकता है. So that's it guys, these are the levels, so trade accordingly as your comfort, and remember my words, if market gives a gap up opening or makes a new high, then there is a high probability कि market correct होगा, थोड़ा बहुत correct होगा, फिर नीचे से उस पे और buying आ सकती है. So trade accordingly guys. Okay, so that's it guys, thanks for watching the video and giving your precious time. So that's it from me. Okay guys, we will meet again tomorrow on same time. So then wish you a profitable day. Good night.